जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जगदिया दुर्गा हरि माता जय सदा जय जय कराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। हमने कल की कथा में शिवलिंग पूजा का रहस्य, ब्रह्मा विष्णु युद्ध आदि शिवलिंग की स्थापना का वर्णन का श्रवण किया था। आज की कथा में प्रणव पंचाक्षरी मंत्र का महत्व और शिव पूजा भेद आदि का श्रवण करेंगे। आप सभी को आज की शिव कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस चतुर्दिन की कथा में श्री शिव महापुराण की प्रथम संहिता विदेश्वर संहिता को संपूर्ण कर हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, चतुर्थ दिवस की कथा हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। हम तो अक्षर के मंगलमय, दो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। दो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। यह शिव लीला में पुण्य कथा, यह शिव लीला में पुण्य कथा, सब रोग शमन कर हरति व्यथा। यह शिव लीला में पुण्य कथा, सब रोग शमन कर हरति व्यथा। इसमें है अनंतर भूदर्शन, महामाया मंत्र गुरु मंत्र। इसमें है अनंतर भूदर्शन, महामाया मंत्र गुरु मंत्र। ये कथा है परम परमेश्वर की, अनुराग फलित करुणेश्वर की। हम त्रिपुरारी कीर्तीश्वर शिव का चरित सुनाते हैं। हम त्रिपुरारी कीर्तीश्वर शिव का चरित सुनाते हैं।
शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शंकर महाराज की जय। आज की कथा में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन आदि श्रवण करेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष और स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य आदि के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है उसे वह ब्राह्मण है, उसे सतलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह शिवलिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे शिवलिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मा शुद्ध, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु, तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अतः स्थान आदि या क्षेत्र पूजन के अंग का यथापूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्ट दायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं।
जिस देवता की पूजा करता है अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसे अनेक बीज के लोकों में भी यथेष्ट भोग बनता है। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि वार नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनको पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ हैं जो पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। यह अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु जी तथा और भी देवताओं को जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बाद तिथि नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र है, जो महाआद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती और सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र और माघ कृष्ण चतुर्दशी को भी श्री महाशिवरात्रि का पर्व होता है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी का पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यज्ञ करे, यम नियम से दान, तप, होम और जप करे। क्योंकि कार्तिक में देवता का जन्म सर्वभोगप्रद सर्वव्याधि हतता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य पूजन करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उससे यदि कुष्ठ रोग हो तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी स्वात्सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी का जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है जिससे बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु
ऋतु देवी और नाग शिव है। उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु, शिव रूप पिता नाग हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता के बाजू रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनिपुंगों, जैसे घर का अर्थात प्रकृति और पुरुष ये ही दोनों जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति के मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतः जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बार-बार प्राप्त करता है। माया से जन्म से जीर्ण और इससे जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसे से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ, अतः जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म देव की इच्छा तरह पूजे। घम से प्रकृति का नाम पड़ा। यह प्रकृति शब्द मात्र आदि से प्राकृत इंद्रिय और भयन से भाग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भाग को प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इसी प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग का दान देने वाला नहीं है। भक्त के स्वामी भगवान भी भल हैं और भक्त के सहित लिंग सहित भल भी यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए। इसलिए श्री भगवान महादेव शिवलिंग की पूजा करने से ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजने करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निर्वृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी का स्नान करावे। पंचगव्य अर्थात गोबर, गौमूत्र, गोदूध, गोघृत, मधु, यही पंचगव्य है। फिर दूध आदि से अलग स्नान करवावे। शहद, ईख का रस और गोदूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ा। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महादेव की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ऋषियों ने कहा, महामुनि, प्रणव षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, अन्य और कोई नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से कहता हूँ, श्री शिव जी हमारा और आपकी रक्षा करे। प्रकृति से उत्पन्न हुआ
संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित से प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और तुमने अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं, यही प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार उकार नकार बिंदु और नाद सहित शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ उ म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रित्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में जप से पुरुष शुद्ध होता है। फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही जप से वायु का, 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। हे ब्राह्मण, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह पंचामरण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडल उत्तम नदी का स्थान है और तप रूप ऋषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है उसके आगे शिव वैभव का कोई भी नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा नहीं होती। जो ब्राह्मण गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जप है तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यह महानता है, जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिवभक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का पूजन शिव शक्ति का पूजन है, जो भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त यह अध्याय वे संबंध है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। श्री शिवशंकर महाराज की। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहे, आप धन्य हैं। जो आपने शिवलिंग की महिमा को भले प्रकार से समझाया है, क्यों ना हो, आप शिव के परम भक्त हैं। अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो, वही सब हम लोगों को सुनाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे मित्रों, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और कितने भी ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में केवल पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। पार्थिव मूर्ति के अन्य पूजन से तप से अधिक फल प्राप्त होते हैं। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे ही सब शिवलिंगों में पार्थिव लिंग भी श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार भी महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण, सब कुलियों में काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है, जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ बना मानी गई है, वैसे ही लिंग में पार्थिव लिंग भी श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दैनिक दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी को देने वाला, कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौटकर भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भाव से जो नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।
होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पांडव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। शिवलिंग के कई प्रकार हैं: रतन, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्पराग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजे। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान है जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके विधि पूर्वक संध्या करें, फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें। संपूर्ण नियम नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्र को पहले ही धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पांडव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। युद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयंत्र से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बना दें। फिर वेद मंत्र द्वारा सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजा सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंधन करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः पूरक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो नील ग्रीवाय इस मंत्र से शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा इंद्र रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। फिर नमो महात्म इस मंत्र से आवाहन कर योद रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यानी शुभ इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोध्या इस मंत्र से प्रेमपूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास करें। असौयोग समर्पित इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो सुनील दीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पार स्नान और रुद्र गायत्री के अर्घ्य देकर त्र्यंबक नाम मंत्र से आचमन करा दें। फिर दधि कारण इस मंत्र से दधि स्नान, धृत्याव इस मंत्र से दूध से स्नान कराना। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसकी सिद्धि उत्तम फल प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से भी पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महारेश्वर शंभु शूल पानी पिनाकधारी पशुपति महादेव इस काम से मृतिका लाकर उसे मिलाना। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्वान पूजन और क्षमा करा के विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शब्द रुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षर और पुष्प लेकर
भक्ति से प्रसन्न चित्त हो, इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। हे अमृत, आपके गुणों को जानने वाला, आपके चित्त, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ, आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ाएं। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश को स्तवन करें। गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नर्मदा पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि, साधुर, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को बुद्धि मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु आरोग्य यश सर्वज्ञ तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है। अतः मुनि श्रेष्ठ इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वैसा प्रीति सहित करूंगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र शुद्ध सत्व्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप गुरु से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है कि साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतः शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। अर्थात जब भी हमारे घर में भगवान शिव का किसी प्रकार का भी प्रसाद आए तो सबसे पहले अपने ग्रह कार्यों को छोड़कर उसे प्रणाम कर, शिव जी को प्रणाम कर पहले उसे पाना चाहिए। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना
सिद्धिलिंग स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमसे शिव ने का निर्णय कहा, अब बिल्व पत्र का मातम सुनो। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है, इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है, इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्वपुर में ऋग रूपी अव्यय महादेव का वास सदैव बना रहता है। जो पुण्यात्मा इसकी पूजन करती है वह निश्चय ही शिव को प्राप्त होता है। बिल्वपुर में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, जानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और वह परम पवित्र है। जो शिव बिल्व मूल में गंध पुष्पादि से पूजन करता है वह शिव लोक हो जाता है तथा उसे संतान और सुख वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाकर उसकी पूजा करता है और वह सब पापों से छूट जाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करके मनीष के अंतर्गत होता है। बिल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पत्र पूजन करता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। बिल्व मूल जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसे एक के जिमाने से करोड़ गुना फल पाता है। बिल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है यह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ऋषिगण, सातों 5 शिवलिंग पूजन तो अब कहा चुका। हे ब्राह्मण, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग 2 प्रकार है। प्रवृत्ति मार्ग के बाद पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अंदर शारीर से नैवेद्य दे, फिर घर में शिवलिंग को संपुटित कर शुद्ध सुदान में रखे। हाथ की पूजन हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करें। यह निवृत्ति मार्ग सूक्ष्म पूजा। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके शिवलिंग को सादर सिर पर धारण करें। हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए, जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के सदृश महापुण्य है। जहाँ तीनों का निवास हो ब्राह्मण उसे दर्शन मात्र से त्रिवेणी का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहे उनका दर्शन भी पाप हरक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है। दोनों को और अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में यह तीनों हैं उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें।
शिव नाम दी तैयारी भी